अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के तलबा और तालिबात को हम आज के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर के बाद तालिब इल्म दर्ज झेल मौज़ूआत समझ सकेंगे। कंप्यूटर की तारीफ़, कंप्यूटर की तारीख़, अबैकस, नेपियर बोन्स, पास्कल्स पास्कलाइन कैलकुलेटर, चार्ल्स बाबेज, होलीरिथ के पंच कार्ड का इस्तेमाल। सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर की तारीफ़ की तरफ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। यहाँ पर कुछ अल्फाज की वजाहत ज़रूरी है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक से मुराद बिजली से चलने वाला आला। डाटा एदाद शुमार का मजमुआ होता है, जिसमें गिनती 1 2 3 हरूफ तहज्जी, अलिफ बे जीम या ABC वगैरह शामिल है। प्रोसेस से मुराद है अमल करना या हल करना। इंफॉर्मेशन हलशुदा डाटा या मुफीद मालूमात। जो वो डाटा जिसको हमने प्रोसेस कर लिया है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब कंप्यूटर की तारीफ एक और तरह देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है जो डाटा को बतौर इनपुट लेता है, इसको प्रोसेस करता है और मुफीद मालूमात यानी आउटपुट में तब्दील करता है। बाद में इस्तेमाल करने के लिए हम ये आउटपुट महफूज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक मिसाल के ज़रिए इस तस्वर को समझते हैं। हमारे पास कुछ डाटा है जिसे हम प्रोसेस करना चाहते हैं। इस मिसाल में आपको नज़र आ रहा है 2 और 3। हमने कुछ डाटा लिया है जो हम कंप्यूटर को देंगे, इसलिए ये इनपुट कहलाएगा, और इसके ऊपर अमल हम जमा का करेंगे, इसलिए वो प्रोसेसिंग का अमल कहलाएगा। और 3 और 2 को जब आप जमा करेंगे तो नतीजा 5 निकलेगा, जो कि इंफॉर्मेशन या आउटपुट कहलाएगी। इनपुट कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आला है वो कीबोर्ड है, और इनपुट दाखिल करने के बाद CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो आला है जो प्रोसेसिंग का अमल करता है, और उसके बाद जो मालूमात हासिल होती है उसे किसी आउटपुट आले के ज़रिए ज़ाहिर कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कंप्यूटर की तारीख। कंप्यूटर की तारीख हज़ारों साल पहले अबैकस से शुरू हुई। अबैकस एक हिसाबी आला था जो लकड़ी के रैक पर मुश्तमिल था। अबैकस में तारें लगी होती थीं और इन तारों में दाने पिरोए होते थे। इन दानों की तरतीब मुख्तलिफ करके या इनको हरकत देकर मुख्तलिफ असाबी अमल किए जाते थे, मसलन जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह। अबैकस के बाद 1614 से 1890 तक जो आलात बनाए गए हिसाबी अवामल के लिए, वो मैकेनिकल आलात कहलाते हैं। मैकेनिकल आलात ऐसे आलात हैं जिनमें कुछ हरकत करने वाले हिस्से होते हैं, और ये हरकत अमूमन इंसानों के ज़रिए दी जाती है। 1890 में इलेक्ट्रॉन की ईजाद के बाद 1940 तक जो आलात बनाए गए जो हिसाबी अवामल करते थे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और मैकेनिकल दोनों हिस्से शामिल किए गए। इन्हें इलेक्ट्रोमैकेनिकल आलात कहा जाता है। 1940 से अब तक जो कंप्यूटर बनाए गए, इन कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं, या हम दूसरे अल्फाज में डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। अबैकस के बाद पहला नुमाया आला जो हिसाब किताब के लिए बनाया गया वो नेपियर बोन्स था। जॉन नेपियर एक रियासीदान था जिसने लॉगरिदम जदूल मुतारिफ करवाया था। उसने हिसाब किताब के लिए कुछ रॉड्स बनाए जिन्हें नेपियर बोन्स कहते हैं। क्योंकि ये रॉड्स हड्डियों से बनाए गए थे, इसलिए इन्हें बोन्स कहा जाता है, और नेपियर ने बनाए थे इसलिए ये नेपियर बोन्स कहलाए। ये एदाद को जमा और तफरीक करने के लिए इस्तेमाल। नेपियर बोन्स के बाद 1622 में लॉगरिथम के तस्वर को
स्लाइड रोल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। स्लाइड रोल नेपियर बून से इस हवाले से भी बेहतर थे कि इसमें हिसाबी अवामल के अलावा मुरब्बा, जज़र, लॉगरिथम, साइन और कोसाइन भी मालूम किए जा सकते थे। स्लाइड रोल 1970 के वस्त तक इस्तेमाल किया गया। वक्त के साथ साथ आलात के अंदर मजीद बेहतरी आती गई। 1642 में पास्कल एक साइंसदान था, उसने एक मशीन ईजाद की जिसके अंदर गरारियां थी। हर गरारी पर 0 से 9 तक हिंसे दर्ज थे। इन गरारियों को खास तरीके से घुमाकर इनकी तरतीब बदल कर मुख्तलिफ हिसाबी अवामल सर अंजाम दिए जाते थे। इस मशीन को पास्कलाइन कैलकुलेटर का नाम दिया गया। पास्कल के बाद 1672 में वॉन लेबनीज, जो कि एक जर्मन रियाजीदान था, उसने एक मशीन ईजाद की जो ज़्यादा काबिल एतबार और बेहतर थी। ये मशीन जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम कर सकती थी। यहाँ पर यह बात बताना ज़रूरी है कि इससे पहले जो आलात बनाए गए वो अशारी अददी निज़ाम की बुनियाद पर बनाए गए। वॉन लेबनीज ने पहली दफ़ा कंप्यूटर के अंदर सनाई निज़ाम को मुतारिफ कराया, यानी 0 और 1 का निज़ाम। 0 से मुराद गलत और 1 से मुराद दुरुस्त। कंप्यूटर की तारीख का ये सफ़र जारी रहा। चार्ल्स बाबेज, जो कि इंग्लैंड का एक रियाजीदान था, उसने एक ऑटोमेटिक हिसाबी मशीन बनाना शुरू की और 1822 तक इसका अमली खाका भी तैयार कर लिया। ये मशीन मुकम्मल ऑटोमेटिक थी। ऑटोमेटिक की वजाहत करता चलूं कि जिस तरह पहले बताया जा चुका है कि मैकेनिकल मशीन या मैकेनिकल आलात ऐसे आलात थे जिनके अंदर कुछ ऐसे हिस्से या पुर्जे नस्ब थे जिनको चलाने के लिए, हरकत देने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती थी। ऑटोमेटिक आलात में ये जरूरत पेश नहीं आती थी। ये ऑटोमेटिक मशीन भाप से चलती थी और इस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। 1833 में चार्ल्स बाबेज ने डिफरेंस इंजन में अपनी दिलचस्पी खो दी और एक नई मशीन बनाना शुरू कर दी जिसका जो उसके ख्याल में आम इस्तेमाल के लिए एक मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर होगा। इस कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया और ये फर्ज किया गया कि ये भाप से चलेगा और इसको चलाने के लिए सिर्फ एक शख्स की जरूरत होगी। ये पहली मशीन थी जिसके अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का तस्वर पेश किया गया। और आजकल के कंप्यूटर जो बनाए जा रहे हैं उनकी बुनियाद भी यही तस्वर है। इसीलिए चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, यानी डिजिटल कंप्यूटर का बाप। 1890 में इलेक्ट्रॉन की इजाद से कंप्यूटर की बनावट में तब्दीली आई। 1890 में होलीरिक ने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड बनाया जो पंच कार्ड पर लिखी हुई हदायत पढ़ सकता था। इन कार्ड को खास तरतीब में एक दूसरे के ऊपर रखा जाता और इसी तरतीब को स्टैक कहते हैं। इन कार्ड्स ने इनपुट, आउटपुट और जखीरा की सहूलत फराहम की। IBM और दीगर कंपनियों ने ऐसे कंप्यूटर बनाना शुरू किए जो पंच कार्ड इस्तेमाल करते थे। जमा, तफरीक, ज़रब तकसीम के अलावा तरतीब भी दे सकते थे। आज के दौर के मुकाबले में ये कंप्यूटर सुस्त रफ्तार थे और 1 मिनट में 50 से 220 पंच कार्ड को प्रोसेस कर सकते थे। 1942 में जॉन पी एकरेट और W मॉकली ने एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में किया। उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम ENIAC यानी इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर रखा। 1945 में जॉन वान न्यूमैन एक तस्वर लेकर आया कि डाटा और प्रोग्राम को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। लिहाजा
مشین خود اپنے پروگرام یا اندرونی ڈیٹا میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ جان وان نیومین کے اس تصور کو جدید ذخیرہ کیا گیا پروگرام کی تکنیک کا نام دیا۔ 1950 کے آغاز میں دو اہم ایجادات نے کمپیوٹر کے شعبہ میں نئی تبدیلیاں پیدا کی۔ یہ ایجادات میگنیٹک کور میموری اور ٹرانزسٹر سرکٹ ایلیمنٹ ہیں۔ یہ کمپیوٹر بہت مہنگے تھے اور انہیں چلانا مشکل تھا۔ یہ کمپیوٹر ایک وقت میں صرف ایک ہی مسئلہ حل کرتے تھے اور ان تک رسائی آسان نہیں تھی۔ یہ صرف بڑے کمپیوٹر سینٹر اور حکومتی اداروں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ درج ذیل آلات ان میں استعمال ہوتے تھے: کارڈ ریڈر، پرنٹر، کیتھوڈ رے ٹیوب۔ یہ کمپیوٹر کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے۔ چند اہم مقاصد یہ ہیں: اکاؤنٹنگ، بل تیار کرنا، کارکنوں کی فہرست اور تنخواہ، اشیاء کی فہرست اور جانچ پڑتال کرنا وغیرہ۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ اب آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔